प्रेजेंटेशन दे रखा है, उसके बाद ई नॉट वैल्यूज दे रखे हैं दोनों के, ठीक है, और उसके बाद कुछ सवाल पूछ रखे हैं। देखिएगा पहला सवाल, अच्छा पहला सवाल ये कि आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना। अब सर जो फॉर्मूला हमें ई नॉट सेल का पता है कैलकुलेट करने का, वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो अपने को एनोड और कैथोड का आइडिया हो गया, हमें ये पता चल गया कि ये एनोड था और ये, लेकिन अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, कुछ और झोल नीचे आपको देखने को मिलेगा। मुझे ये बताइए किस वाले को एनोड कंसिडर करते हैं अगर मैं ये सब ना देता, वो जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, सही है ना। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कम वैल्यू किसका है? इसका लग रहा है, ठीक है ना, इसका लग रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? एनोड की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ओके, ऐसे आएगा ना। अच्छा इसका ई नॉट वैल्यू कम लग रहा है, सही है। अब आपने अगर ऐसा किया कि इस ई नॉट वैल्यू को देखा और देख के ऐसे ही लिखा तो गलत हुआ। देखना कैसे गलत हुआ। एक चीज जो आपने नोटिस नहीं की वो ये है, यहाँ पे मैंने लिखा Cu से Cu प्लस 2, Cu से Cu, कॉपर 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया था मैंने, ये SOP का वैल्यू था। अब कौन सा वैल्यू SRP का है और कौन सा SOP का, ये यहां से पता चलता है। सर अगर ई नॉट के साथ में ऑक्सीडाइज टर्म लिख रखी है तो इसका मतलब ये SOP है, और यहाँ पे बताओ प्लस से कहाँ आ रहा है? 0, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया ये SOP का वैल्यू था, और ये जो वैल्यू दिया ये कौन सा है? SRP का। और आपको ये पता है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है सीरीज में, इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव लिखा है, इसका तो मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यही फॉर्मूला लगाना है तो इस वैल्यू को बदलना पड़ेगा। तो बताइए इसका SRP कितना आ जाएगा? सेम, बस प्लस में 0.34 वोल्ट, 0.34। मामला फिर से वही रहा, ये फिर भी तो एनोड ही हुआ, कम पोटेंशियल वाला एनोड हो गया, ठीक। अब लगाएंगे फॉर्मूला, तो बताइए ई कैथोड माइनस, अब आंसर बदलेगा, जो आपको पहले प्लस लग रहा था वो माइनस होगा, ठीक है ना। ई कैथोड कितना? 0.44 माइनस ई एनोड कितना? एनोड का कितना आ गया? 0.34। पहले ये लग रहा था कि प्लस करना पड़ रहा है, वैल्यू बढ़ गई, वो आंसर गलत हो जाता, ठीक है ना। ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था या रिडक्शन। दो हर बारी मेजॉरिटी में रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज ही देता है, बट फिर भी थोड़ा रिएक्शन को ध्यान से देखें कि ऑक्सीडेशन तो नहीं दे रखा है, उससे गड़बड़ ना हो जाए। तो कितना आ जाएगा? 0.10 वोल्ट आया, ठीक है। अब क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आया, तो वी नो दैट इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन डेल जी इज नेगेटिव, ठीक है ना। आपको ये पता है कि इफ ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन डेल जी इज नेगेटिव, and if del G is negative then reaction is spontaneous, that means वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका करंट देगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था इसने वेदर द बैटरी विल वर्क और नॉट, तो बिल्कुल काम करेगा, विल वर्क, ठीक है ना, इट विल वर्क सिंस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव एंड डेल जी इज नेगेटिव। यहाँ पे झोल है, ये ध्यान में रखना, इससे बहुत कंफ्यूजन होगा और आंसर गलत आ जाता है। अच्छा उसके बाद ई सेल कैलकुलेट करना है ना, ई सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग नेरनेस्ट इक्वेशन। अब बताइए नेरनेस्ट इक्वेशन जब आपको लगाना है तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमने निकाल लिया, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, कितना आया? 0.10 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना? 2 जो चल रहा है, ठीक है ना, अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 और ये Au प्लस, और दोनों सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Au, लेकिन सर ये प्लस था। अब इसमें एक और दिक्कत वाली बात है कि एक ही पॉजिटिव था, इसका मतलब इसकी स्टाइशियोमेट्री में 2 रहा होगा, जो मैंने लिख के नहीं दिया, अंडरस्टूड बात है, ठीक है। इसका मतलब इसकी पावर में कितना जाएगा? 2, तो इसकी पावर में 2। अब अगर ये ना करता और बच्चा डायरेक्टली सोचता 0.1 कट कर देता हूँ, log 1 0 हो जाता, ई सेल ई नॉट सेल के बराबर, तो गलत हो जाता, क्योंकि इसकी पावर में 2 भी तो आता, ठीक है। अब कितना आ जाएगा सर? ई सेल इज इक्वल टू 0.10 माइनस 0.029 एंड देन लॉग इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अपॉन इसका भी 0.1, तो मैं लिखूंगा 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। 0.1 कैंसिल, ये log 0.1 ऊपर जाके 10 और log 10 1 के बराबर, ठीक है। तो सिंपली आपका ई सेल किसके बराबर? 0.10 माइनस 0.029, ठीक है ना, इतना आ जाएगा 0.029। 3 के आसपास मान लेता हूँ मैं, 0.7 है ना, 0.7 वोल्ट, 3 के आसपास मान लो तो 0.7 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया ई सेल आपका, आ गया, 3 चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज आपके पास पूछ रखी है, हाउ ई सेल इज इफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Au प्लस आइंस। अब जब आपने इसका नेरनेस लिखा, तो नेरनेस लिखने के बाद आपने ये देखा कि Au प्लस आइन कहाँ पे आया? डिवाइड में। और मैंने आपको ये बताया कि जो भी ये चीज़ डिवाइड में होगी लॉग के, इसको बढ़ाने से आपका ई सेल बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप Au प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका ई सेल भी क्या करेगा? ई सेल का वैल्यू भी बढ़ेगा, ई सेल का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये